एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी कौशल ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह की चाय पी करके मैं आ गई हूँ अपने बागवानी में, छोटे से बालकनी में, जहाँ पे पौधों का हो रखा है हाल काफ़ी बुरा। और यहाँ पे मैंने बताया ही था कि ऊपर काम चल रहा है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है और गर्मी इतनी ही ज़्यादा थी कि यहाँ पर आकर के काम करने का दिल भी नहीं करता। लेकिन पौधों को मेरी केयरिंग की बहुत ज़रूरत हो गई है। बहुत सारे जो है ना पेड़ पौधे पत्ते मरे मरे से हो गए हैं, तो सबको मैं क्लीन करने के लिए आज मैं सुबह का वक्त निकाला है। मौसम आज थोड़ा अच्छा भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम निपटाऊं। देखो इतने सारे ये खराब पत्ते, इसमें से मैं सारा हटाने वाली हूँ। और अभी जो है ना ये प्लांट्स ग्रोथ का समय है, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश में पौधे काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो जो अगर आप अभी थोड़ा इसमें टाइम दे देते हो, इनकी केयर करते हो, तो आगे काफ़ी महीनों तक आपके जो पौधे हैं वो बिल्कुल हरे भरे दिखाई देंगे। वैसे बीच बीच में जब मुझे मौका मिलता है तो मैं वो टाइम देती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं देती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं अपनी बालकनी की क्लीनिंग कर लेती हूँ। देखो रेन लिली अभी कितनी ज़्यादा अच्छे से खिल रही है, और ये पूरा इसमें रजनीगंधा भी लगा हुआ है और रेन लिली भी लगा हुआ है। देखो ये देखो। और इसमें भी जो है ना ऐसे पता नहीं चलता, झुंड में जहाँ पर एक साथ प्लांट्स होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कौन से पत्ते सड़ गए हैं। उनकी क्लीनिंग करोगे आप, जब डीप क्लीनिंग हर तरफ से प्लांट पॉट हटाकर उनके, तब फिर क्लीन करने के बाद ही पता चलता है कि क्या चीज़ें नुकसान हुई है। वैसे बिल्लियों ने तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा रखा है, पूछो ही मत उसका नुकसान। और ये अभी येलो येलो मैं पास से दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा रेन लिली लग रहा। और सारी येलो इधर है, ये पिंक है। मैं भी क्या ही बोल रही हूँ, मतलब मेरा ध्यान ना आधा कहीं और है और आधा यहाँ पर है अभी फिलहाल। और प्लास्टिक के ना इतनी गर्मियों में इस बार ना मेरे पॉट काफी सारे मतलब फट से गए हैं। अभी अगर मैं इसको टच करूंगी तो वो बिल्कुल ऐसे टूट जाएगा। और सारे कल मैंने यहाँ पे मैं अपने कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी, थोड़ा सा झटका लगा और ये देखो ये तो थोड़ा सा सही है। मैं और दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये फट चुका है और इसमें इतना ही प्यारा प्लांट लगा हुआ है। इसको मुझे अब दूसरे पॉट में डालना है। ये जबकि इतना ही प्यारा लग रहा था, ये जैसे हैंग करने पे ना ये भर जाता है पूरा, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इसे किस में डालूं। तो निकालती हूँ एक एक करके। बहुत सारे हैं जो पॉट खाली हैं। ये देखो ये भी टूट गया है। अगर मैं जैसे ऐसे टच कर रही हूँ, ये हाथ में आ जा रहा है इस तरीके से, तो ये सारे ना खराब हो चुके हैं। इनको चेंज करने की जरूरत है। गर्मी में धूप लगती है सीधी, तो बहुत सारे प्लांट्स ना बिल्कुल ये खराब हो जाते हैं। प्लांट्स भी खराब हो जाते हैं और प्लस पॉट भी क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आज मेरा टाइम काफ़ी अभी लगने वाला है। फटाफट से मैं काम स्टार्ट करती हूँ। कुछ नहीं चाहिए भैया, जब आप अपने बालकनी में काम कर रहे होते हो ना, तो अगल बगल से ना लोगों की वो कबाड़ी वाले चिल्लाते हुए आएंगे, कबाड़िया। तो नीचे से लोगों के शोर हो रहे होते हैं, ऑफिस जाने वाले भी आवाज़ लगा रहे होते हैं, स्पेस कम होता है। थोड़ा थोड़ा ना सुबह के टाइम पे मुझे जुकाम हो जाता है, तो मेरी सरसराहट को थोड़ा इग्नोर करना। हाँ, इसमें भी देखो, इसमें येलो और पिंक दोनों ही भर भर के आए हुए हैं। तो आज ना मैं थोड़े से प्लांट्स की कटिंग भी करने वाली हूँ। वाओ, ऐसे बिल्कुल इतना प्यारा दिखाई दे रहा है ये। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, अभी पास से भी दिखाऊंगी। और जब पूरा पॉट भर जाता है ना अच्छे से, वो तो मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है, तो मुझे एक ही जगह पे रखना पड़ता है। अगर थोड़ा मैं इनको फैला कर रखूँ ना, तो इनकी खूबसूरती दिखाई देगी। या फिर वॉल पे रखूँ। लेकिन बिल्लियों का आतंक ऐसा है कि वो परेशान करके रख देते हैं। इतने सारे तो मेरे गमले टूट गए। और मेरी तुलसी जी भी इतनी अच्छी हो रखी थी, वो भी। तो आज ये काम मैं निपटाने वाली हूँ और इसमें लगने वाला है मेरा काफी ज्यादा वक्त। ये देखो मनी प्लांट के पत्ते भी पीले पीले जो पड़ गए हैं। मैं मतलब
अगर बताऊं तो काफी टाइम से मैं ना बहुत अच्छा वाला वक्त नहीं दे पा रही थी अपने पौधों को। और इनके साथ जब तक आप वक्त नहीं दोगे तो आपके पेड़ पौधे आपको हरे भरे नहीं दिखाई देंगे। सॉरी, कैंची भी लेकर के आती हूँ मैं, क्योंकि इसको कट करना पड़ेगा, जगह जगह से पीले पड़ गया है ना। और ये भी निकालती हूँ मैं, पहले आती हूँ घर से सीजर लेकर, थोड़ी सफाई होगी। ये पिंक, लाइट पिंक पे है ये रेन लिली, ये डार्क पिंक, येलो, अभी मतलब भर भर के आए हुए हैं। उधर भी गमलों में आए हुए हैं, सारा दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। पहले मैं सीजर लेके आती हूँ। इनकी खूबसूरती मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और मैं सीजर लेकर आ गई हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं जैसे जैसे कहाँ किसको किस पॉट में डालना है। अभी अभी ये खिला नहीं है, जैसे जैसे इनके ऊपर धूप पड़ेगी फिर ये सारे खिल जाएंगे। और ये तो लग रहा है खिलकर मुरझा गए हैं, इनको हटा देती हूँ। ये जो सारे पीले पीले पड़ गए, बेकार से हो गए हैं, इन सबको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रोथ भी ना रोक देते हैं। अगर आप पीले पड़ गए पत्तों को हटाते नहीं हो तो इनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको टाइम मिले, चाहे वो इवनिंग का टाइम हो, मेरे लिए तो बेस्ट टाइम यही होता है, क्योंकि मुझे गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि पहले ये काम निपटा लूँ। और नाश्ता वगैरह बन चुका है तो इतनी परेशानी नहीं है, आरव भी स्कूल जा चुका है, दुबे जी अंदर हैं, वो हेल्प कराते रहते हैं वैसे। अभी जब उनको लगेगा कि हाँ मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो वो आ जाएंगे। फिर ये जो है ग्रास मैट, इसकी भी सफाई करनी है मुझे, काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई है। वैसे बारिश देवता जब बारिश हो जाती है ना तो ये धुल जाते हैं, तो अभी फ्रेश दिखाई दे रहा। तो थोड़ी इसे इसके ऊपर जो थोड़ा डस्ट है ना इसको हटा दूंगी, चाहे ये पुराने लीफ हैं इनको हटा दूंगी, तो फिर से ये मैट थोड़ा चमक जाएगा। इसमें थोड़े बड़े बड़े लीफ वाले भी हैं, थोड़े छोटे वाले भी हैं, मिक्स हो गए हैं। अब इनको मुझे ना टॉनिक देनी पड़ेगी, इनका एनर्जी बूस्टर, जिससे इसके जो लीफ हैं वो थोड़े और बड़े बड़े साइज में हो जाएं। यहाँ पर मैं बैठने के लिए ले आती, पर यहाँ तो वही है, थोड़ा जगह कम बनता है। और थोड़े से अगर मोटापा आपका बढ़ने लग जाए ना फिर तो बड़ी मुश्किल आ जाती है बैठने में भी। अभी तो चलो कम जगह बना बना करके बैठ जाते हैं। ये देखो, इसे एलोवेरा दिया भी था मैंने निकाल के बच्चों को, उनको ले जाना था अपने स्कूल में। तो ये थोड़े छोटे छोटे से चीज़ें हो जाती हैं कुछ कुछ। दी ने जो दिया था ये गुलदावदी का, पर ये गुलदावदी मर से गया है। रूट्स तो वैसे इसके अच्छे थे, पता नहीं इसमें नए प्लांट्स आते क्या, मैंने गलती कर दी निकाल के। तो मरे मरे से हो गए हैं तो हटा ही देती हूँ, एक दो तो लग गए हैं। अब देखती हूँ ये एक दो भी बचने वाला है या फिर मर ही जाने वाला है। सुबह का वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, ये जो चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही होती है, लोगों के शोरगुल आ रहे होते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ, काम करने में भी मज़ा सा आ रहा होता है। और साथ के साथ अगर म्यूज़िक प्ले हो
जैसे अभी मैंने, गॉड कौन इतना शोर मचा रहा है। सुबह का वक्त था, चाय पीते पीते हनुमान चालीसा को सुन लिया और घर में भजन प्ले हो रहा था। फिर मैं बाहर आई तो इधर तो अभी अब उतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही। वैसे फिर मैंने दुबे जी को बोल दिया था कि साउंड कम कर देना, मैं नहीं चाहती कि कॉपीराइट की प्रॉब्लम हो। कॉपीराइट भी एक यूट्यूब पे बहुत बिग प्रॉब्लम है मुझे लगता है। इससे यूट्यूब वाले को निजात देना चाहिए, जिससे हम अपनी मन मर्जी के जो भी है ना व्लॉग वीडियोस वो अपलोड कर पाए। ऐसे बड़ा हेडेक हो जाता है कि कौन सा बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाएं। नो कॉपीराइट में बहुत है, पर वैसा मन के लायक नहीं मिलता। आप लोग भी एग्री कर रहे होगे मेरी बात से। चलो, इससे तो सारे रिमूव हो गए। और ये देखो, वाह, अगर इसको मैं कहीं पे रखूं स्टूल वगैरह पे तो ये कितना ही प्यारा दिखेगा। कुछ पॉट ऐसे भर चुका है या ऊपर के साइड पे, लेकिन बिल्लियों के आतंक की वजह से बस मैं इसको हाइट पे नहीं रख सकती हूँ कि गिरा दें तो मेरे प्लांट का भी नुकसान, और बाई चांस अगर ये किसी के ऊपर गिर जाए, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। कौवा क्यों काय काय कर रहा है? मेरे घर पे कोई नहीं आने वाला। जो मेहमान आने थे वो मेहमान आके चले गए। जाओ कहीं और शोर मचाओ। सही बोल रही हूँ, मतलब काय काय काय। थैंक गॉड यहाँ पे नहीं बैठा, नहीं तो ऊपर वाले ये लकड़ी के ऊपर बैठ के तब काय काय करता है। फिर अभी तो मेरा बोलना ही पूरा ही बेकार हो जाता। कौवे की काय काय की आवाज़ ज़्यादा आती, वैसे भी अभी आप लोगों को आ रही होगी। गर्मी लगने लग गई बाबा। मुझे तो लग रहा था मौसम अच्छा है, पर गर्मी लग रही है। पसीने आने शुरू हो गए अब मुझे। आज लगता है मैं अपने कैलोरीज अच्छे खासे बर्न कर लूंगी। इतना काम करूंगी तो वो तो होना ही है। 1-2 किलो घट जाए वजन तो कितना ही अच्छा है। फिर एक्सरसाइज भी करने की जरूरत नहीं होगी। एक्स्ट्रा फैट निकल जाए ना शरीर से, तो शरीर भी स्वस्थ, हम भी स्वस्थ, और काम करने में भी फिर मजा आता है। अब सांस चढ़ रही है, सांस हम चढ़ा के बातें कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, तो कोई फायदा ही नहीं है। ये पॉट भी मेरा टूट गया था, बिल्लियों ने गिराया, पर अभी काम चल रही है तो ठीक है। अगर पानी इससे ज़्यादा लीक होता, प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, तो फिर मैं इसको भी हटा देती, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा या नहीं, क्योंकि मैंने फ़ोन एक जगह रख रखा है। इसमें अभी बहुत प्यारे से आए थे रजनीगंधा, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसको करते हूँ, मैं ले ही आऊँ क्या बैठने के लिए? मुझे ऐसे थोड़ा सा घुलटी पुलटी मार के बैठना पड़ रहा है, आलती पालती। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं ये बताना। हमारे उधर बोलते हैं पालती मार के बैठ जाओ। आपके उधर क्या बोलते हैं कमेंट्स में बताना मुझे। फिर अब 2 महीने के बाद गुलदाउदी का भी सीज़न हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो गार्डन के शौकीन हैं, वो तो हमेशा ही गुलदाउदी में भी फ्लावरिंग कर लेते हैं। जैसे मेरी दीदी, अगर दीदी के चैनल पे आप जाओगे ना, पता नहीं बिन मौसम बोलते हैं ना चीज़ें हो जाना, वो होती है उनके साथ। पता नहीं क्या क्या यूज करती हैं, अपना जो नेचुरल खाद डालती रहती हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। अगर आपने अभी तक मेरी दी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लता गार्डनिंग के नाम से। वैसे मोस्टली लोगों ने कर लिया है, पर नहीं किया है तो कर लो। आपको बहुत ही प्यारा सा उनका गार्डन देखने को मिलने वाला है। और
वैसे भी मेरे चैनल पे भी मैंने डाला हुआ है, तो बहुत लोगों ने दिया है अपना प्यार भर भर के। अब ये जो टूट चुका है इसको करती हूँ मैं रिपोर्ट। क्या लूँ, किस में लूँ, हैंगिंग वाले में ही डाल दूँ या फिर किस में डालूँ, मैं किसका यूज करूँ। मेरे पास पॉट अब कितने रह रहे हैं, 1 2 छोटे वाले तो हैं, लेकिन ये तो फैलने वाली है चीजें। या एक तो मैं भूल गई थी, ये भी है। इसमें लगाया था मैंने क्या लगाया था इसमें, मैं तो भूल ही गई। क्रेसुला। लेकिन क्रेसुला पता नहीं, बारिश हो रही थी, ज्यादा पानी जा रहा था तो वो ना बिल्कुल बर्बाद सा हो रहा था। इसमें वैसे रेत वाली चीजें ज्यादा है। ये लग रहा कोई प्लांट निकल रहा था। ओ हाँ, ये तो कोई प्लांट से निकला था, मैंने इसको हटा दिया। कहाँ डाल दूँ? अच्छा, डालती हूँ अभी। और इस बार तो मेरे अपराजिता ना, दोनों जो अपराजिता थे मेरे वो मर गए थे। फिर मैंने क्या करा, अपराजिता को बहुत सारी सीड्स इकट्ठे एक ही गमले में डाल दी। बिलीव नहीं करोगे, अभी 10 से 15 पौधे आ गए हैं एक ही गमले में। अब मैं सोच रही हूँ इनको हटाऊं। कई बार मेरे साथ क्या होता है ना, जब नए प्लांट्स आते हैं और उनको मैं अगर हटाती हूँ, रिपोर्ट करती हूँ, वो मर जाते हैं। इसका रीजन आज तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं मिट्टी गलत बना देती हूँ या क्या होता है, क्यों मर जाते हैं, मुझे यही समझ नहीं आता। इस प्लांट का नाम अभी मैं भूल रही हूँ, पर ये मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैं इसी तरीके से हटा देती हूँ और फिर इसको यहाँ मैं लेके आ गई बैठने वाला, और एक लेके आ गई हूँ मैं पॉलीथीन, जिससे क्या होगा कि मिट्टी गिराने के बाद ना मिट्टी ज़्यादा फैल जाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे ना जिसमें पॉट में से बहुत सारे ऐसे पॉट थे जो जिसमें प्लांट मर चुके हैं। तो मैं उनको सोच रही सबको इकट्ठे पहले मिक्स करूं, फिर से मैं जिसमें जो जो मुझे लगाना है वो मैं लगाऊं। ज़्यादा पानी भी पड़ जाए तो भी पौधों को नुकसान है, गर्मी में छोड़ दो तो भी नुकसान है। मधुमक्खी जी प्लीज कृपया करके आप चले जाइए, चले जाइए देवता, जाइए बाय, घूम के आइए बाहर से। फिर ये मेरे सारे फ्लावर आप ही के लिए हैं, आप इनका खूब मेरा जूस लीजिएगा, आराम से एंजॉय कीजिएगा। एक एक दो दो मधुमक्खी है, डर भी लगता है ना, कभी काट के चले जाए, कुछ नहीं पता। इसमें ये वाले कॉटन बहुत अच्छे लगेंगे, ये वाले जो है ना। यार मुझे क्या हो गया, मैं इसके नाम क्यों नहीं मुझे याद आ रहा है, आप लोग कमेंट्स में बताना। मैं सच में भुलक्कड़ हो गई हूँ, मैं इसका नाम भूल गई, मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या था। कुछ तो था कुछ तो था कुछ तो था, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि वो क्या था। तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता दो, मैं भुलक्कड़ हूँ। देखो गार्डन का तो मुझे शौक है, प्लांट्स रखने के भी बहुत है, केयर भी मैं उनकी अच्छी खासी करती हूँ, लेकिन नाम सब पौधों के याद रखना ना मुश्किल है ना। आपके साथ भी होता है ऐसा? होता है, बिल्कुल होता है। अब जिनको गार्डन के बारे में पूरी डिटेल देनी है तो उनको तो नॉलेज भी रखना जरूरी है। हम लोग तो भाई नेचर लवर हैं, नेचर से प्यार करते हैं, हरी भरी चीजें हमें अट्रैक्ट करती है। वाह कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे पता है। ये तो मैं बेकार ही बैठने के लिए लेकर के आ गई, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसे करके बैठ रही हूँ, इससे तो मैं नीचे ही बैठी थी आलती पालती मार के, वही ज़्यादा अच्छा था। सफाई तो हो गई, अब सभी पौधों में फिर डालना है पानी। पहले सारा कूड़ा साफ कर लूंगी मैं, फिर डाल दूंगी सब में पानी। अब जाने वाला है सभी प्लांट में पानी। ये केले के छिलके को मैंने पूरी रात मतलब इसमें भिगो के रखा हुआ था पानी में। अब इसको अच्छे से हाथों से मसल देंगे और फिर इस पानी में पूरा मिक्स करके इस सभी प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा
दे देंगे। ये बहुत अच्छा प्लांट को हरा भरा रखने में, फ्लावरिंग करने में बहुत हेल्प करता है। तो घर के जो भी ये छिलके हो ना, कई बार मैं इसमें आलू का छिलका भी, प्याज का छिलका भी कर देती हूँ। अभी सावन का महीना चल रहा, प्याज लहसुन नहीं खा रहे। अगर आप भी हो पौधे रखने के शौकीन, तो आप अपने पौधों की केयर कैसे करते हो, क्या क्या चीज़ें डालते हो? ये देखो छम चुका है, यहाँ पानी रेडी है। सभी प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा अब मैं डाल दूंगी। और आज सभी पौधों की खुदाई भी कर रखी है मैंने। इन हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर जो आंखों को सुकून मिलता है, उनको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। कुछ घंटों की मेहनत और सारे पेड़ पौधे आपको शुक्रिया कहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी सफाई अच्छे से हो गई है, वो नहा चुके हैं और बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। मेरा जो ये छोटू सा बालकनी गार्डन है, फिर से फ्रेश हो गया है। पूरी सफाई अच्छे से हो गई है, सारे पौधे नहा चुके हैं। और अब मैं भी चली अंदर अपना बाकी का काम निपटाने। होप करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अपना प्यार भर भर कर बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ढेर सारे प्यार के साथ। बाय बाय।